नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे अपने दिमाग की चेन रिएक्शन के बारे में। जी हाँ, हमारे दिमाग के अंदर भी एक तरह की चेन रिएक्शन चलती है। जैसा कि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़े हैं, जो मैकेनिकल के अंदर हम पढ़ते हैं कि उनके अंदर जो है न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसका यूज़ किया जाता है, जो यूरेनियम है उसका यूज़ किया जाता है। उसके अंदर एक चेन रिएक्शन चलती है और चेन रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। वो जितनी मर्जी उसको बढ़ा लीजिए, जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करते। इसी तरह से हमारे जो दिमाग के अंदर है वो भी एक चेन रिएक्शन चलती है। जैसे कि उसके अंदर हम फ्यूल देते हैं यूरेनियम का, इसी तरह से हम अपने दिमाग के अंदर जो फ्यूल देते हैं वो होता है हमारी सोच का। तो हमारी जो सोच का फ्यूल है वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्यूल होते हैं, एक तो नेगेटिव फ्यूल देना उसको और एक पॉजिटिव फ्यूल देना। देखिए, आप कोई भी फ्यूल दे दीजिए, इसका जो काम होगा वो काम होगा उस चेन रिएक्शन को स्प्रेड करना। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो उसी के ऊपर चीज के ऊपर काम करते हैं। जो जो चीजें आप सीखते हैं उन्हीं को वो बढ़ाते चले जाते हैं। एक तरह से इस तरह की चेन रिएक्शन होती है। अगर आप कोई नया काम करते हैं तो नए तरह के न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बनते हैं, नए नए आइडियाज वो आपको देंगे। अगर आपकी इमेजिनरी पावर अच्छी होती चली जाती है तो यही न्यूरॉन्स जो है फैलते चले जाते हैं और आपको एक आर्टिस्ट के रूप में भी ये दिखाते हैं अपने आप को। सोचने का तरीका है बस। तो वही बात हम कर रहे हैं। चाहे तो आप नेगेटिव सोच लीजिए, जैसे कि प्रकृति के अंदर आप एक बीज अगर गिराते हैं तो वो आपको काफी सारे फल देती है सिर्फ एक बीज से। तो इसी तरह से दिमाग के अंदर भी वही रिएक्शन चलती है सारी, कि अगर आप एक बीज गिराते हैं, अगर वो नेगेटिव गिराते हैं तो नेगेटिव तरह की आपको एक जो रिएक्शन देगी वो बढ़ती ही चली जाएगी, जो आपके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो वो भी बढ़ती ही चली जाती है। अगर ये भी ज्यादा हो जाए, ये भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अगर ये ज्यादा हो जाती हैं तो आप कुछ भी प्रयत्न नहीं कर सकते, सिर्फ आप सोचते रहते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जो बात करनी है हमें, वो बात करनी है कि हमें सोचना कैसे है। देखिए, हर एक चीज के साथ, यानी कि पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव भी कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको ये डर भी लगेगा कि मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, वो डर भी जायज है आपका। लेकिन ये दोनों जो है कि जो निर्णय लेना और जो डरना, दोनों ही आपस में ये संतुलित होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है कैलकुलेटेड रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बिना बात के भी आप ऐसे भी मत करें कि डायरेक्टली आप रिस्क ले लें और उसमें डायरेक्टली फेल हो जाएं और कभी भी सोचें ही ना कि इतना बड़ा लॉस हो गया। कैलकुलेटेड रिस्क बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए निर्णय जो है, आपका डिसीजन जो है, वो फेलियर को आपको ध्यान में रखकर ही करना होता है, वो रिस्क को ध्यान में रखकर ही करना होता है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितने फेलियर आपको हो सकते हैं और उनसे आप कैसे सुलझ सकते हैं, ताकि आप दोबारा से उस पाथ पर आ सकें और दोबारा से ट्राई कर सकें। कभी भी इस तरह का आप रिस्क मत लें कि एकदम से आप सारा जो रिस्क ले लें और दोबारा कभी भी जिंदगी के अंदर वो ट्राई करने की कोशिश भी ना करें, या कहें कि आपके अंदर सोच भी ना आए। तो इस तरह से जो डिसीजन है वो आपका एक कैलकुलेटिव होना चाहिए। तो ये जो दिमाग है, अब आप इसके अंदर देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करते करते सोचते हम 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही दिमाग के अंदर ही फेल हो जाते हैं कि हम उसको करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इसके अंदर काफी सारी मुश्किलें आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान होता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा चला जाता है। निर्णय हम ले चुके हैं कि ये करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फायदा है उसके साथ नुकसान इतने हम सोच लेते हैं कि वो जो नुकसान होने भी नहीं होते वो भी हम सोच लेते हैं, उसके कारण हम प्रयत्न भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा अपने चेन रिएक्शन के ऊपर, यानी कि दिमाग की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर। इसको हमें इतना संतुलित रखना पड़ेगा कि जो निर्णय हम ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो अज्ञानता है वो तो एक तरह की मूर्खता है कि आप कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे ही ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जानकर, आपको पता है कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से आप चलते हैं, सचेत रहकर चलते हैं, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप फेलियर होते भी हैं तो आपको पता होगा कि फेलियर आप क्यों हुए हैं, किस रीजन से हुए हैं, क्या क्या सुधार की जरूरत है। दोनों के अंदर फर्क है, एक तो बिना सोचे समझे चलना और एक सोच समझकर चलना, तैयार रहना हर मुसीबत के लिए, हर चुनौती के लिए। दोनों के अंदर फर्क है।
तो इसीलिए अपने चेन रिएक्शन को थोड़ा हमें कंट्रोल करना होगा। ना तो हमें किसी काम को करने से ज़्यादा डरना है और ना ही हमें एकदम से छलांग लगानी है, हमें थोड़ा सोच कर करना है, बस ये काम करना है। जब आप ये इतना मुश्किल नहीं है कि आपको लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है सोचकर डिसीजन लेना, प्लान बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्लान बनाते हैं, आप पहला स्टेप लेते हैं, वहीं पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, वहीं पर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ दिमाग में पहला कदम लेते हैं, वहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं होता, वहाँ पे या तो सोच आपको नेगेटिव आ जाती है या ज़्यादा ही पॉजिटिव आ जाती है, दोनों ही तरीके में आप कामयाब नहीं होते। तो आपको पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आप जब ले लेंगे तो वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती हैं कि आपको आगे चलना चाहिए इसमें, या आपको क्या सुधार करने चाहिए ताकि आप इसके अंदर आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए अपने चेन रिएक्शन की जो बात है उस पर ध्यान रखना है। अब जो चेन रिएक्शन है, देखिए ये आप किस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत आपको होगी। इसके अंदर आपको सुबह जो है उठकर थोड़ा मेडिटेट भी करना होगा, ये ज़िंदगी में आपको अपनाने होंगे। थोड़ा मेडिटेशन आपको अपनाना होगा, थोड़ी शांति आपको अपनानी होगी, और थोड़ा जो फिजिकल वर्क भी आपको करना होगा। क्योंकि देखिए जब भी हमें पसीना आता है तो उससे भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। अगर आप स्ट्रेस लेवल में हैं तो इन चीज़ों को जब आप अपनाते हैं तो संतुलन आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो डाइट है, देखिए जैसा खाते हैं हम वैसा बनते हैं, ऐसा भी बोला जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो खाने पर भी हमें थोड़ा सा एक कंट्रोल रखना होगा कि किस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए दिमाग के साथ साथ शरीर को जो आपको चीज़ें देते हो, एनर्जी देती हैं शरीर को, वो दिमाग को भी एनर्जी देती हैं। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान है देना होगा आपको। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, ये एक्चुअल में साइंटिफिक फैक्ट हैं, जब आप इनको अपनाने लग जाते हैं तो आपको खुद भी अपनी जो सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिखती है, और जो आप निर्णय लेते हैं वो भी आपके ठीक से निर्णय आपको लगने लगते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, और जो आपकी लड़ने की क्षमता है इन चुनौतियों से, मुश्किलों से, वो भी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें इस पर काम करना होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।